नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। भारतीय सिंधी समाज के देवता माने जाने वाले भगवान झूलेलाल साईं की पूजा अर्चना हर साल 40 दिनों तक किया जाता है, जो 16 जुलाई से शुरू होकर 24 अगस्त को इसका समापन किया जाएगा। इस पूजा के बाद सिंधी समाज के लोग समुद्र की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि इस समापन के दिन सिंधी समाज के द्वारा एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो चलिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं भाईंदर वेस्ट के आवर लेडी ऑफ वेलंकनी हाई स्कूल में, जहां भगवान झूलेलाल साईं की 40 दिनों तक पूजा समारोह का आयोजन किया गया है। भाईंदर वेस्ट के आवर लेडी ऑफ वेलंकनी हाई स्कूल के चेयरपर्सन व सिंधी समाज से आने वाली निर्मला मखीजा द्वारा अपने स्कूल में भगवान झूलेलाल की 40 दिनों का पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के और अन्य समाज के लोग भी पूजा में शामिल होकर श्रद्धा में लीन हो रहे हैं। जो भी श्रद्धालु वहां पूजा में शामिल होने जा रहे हैं, वो भक्ति भाव में डूबकर भजन कीर्तन करने लग रहे हैं। आइए हम सुनवाते हैं भगवान झूलेलाल साईं के पूजा के बारे में। 40 दिन का व्रत जो सिंधी समाज सारे भारत में नहीं सारे विश्व में रखते हैं, और इसकी शुरुआत सिंध प्रांत में नसरपुर ज़िले में हुई थी। हमारे कुल देवता हैं सिंधी समाज के जल के देवता, जिनको हम वरुण देव भगवान भी बोलते हैं, उनका नाम है झूलेलाल। माता जी के व्रत 9 दिन होते हैं और बाकी भी व्रत होते हैं, सब छोटे छोटे कम दिनों में, मगर सबसे बड़ा जो व्रत है 40 दिन का वो हमारे सिंधी समाज का है, जिसका नाम है चालिया साहिब। जितने भी झूलेलाल मंदिर हैं सारे भारत के, और अभी तो फॉरेन में भी, हांगकांग में, दुबई में, सब जगह जहाँ जहाँ पर झूलेलाल की मूर्ति स्थापना की हुई है, वहाँ पर अभी चालिये के मेले चल रहे हैं। वहाँ पर भी संगत की सेवा हो रही है। इसकी छोटी सी एक दृष्टांत है कि हमारे सिंध में एक मुस्लिम बादशाह था, जिनका नाम था मिर्क बादशाह। उस मिर्क बादशाह ने सारे हिंदू ब्राह्मणों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बड़े जुल्म किए। ब्राह्मणों की चोटियां कटवा दी, हिंदुओं को मार के उनकी स्त्रियों को सताना, उनको तंग करना, राशन नहीं देना, ऐसे करके उन्होंने काफ़ी जुल्म ढाए। तब हमारे सिंधी जो वहाँ पर ठाकुर थे ब्राह्मण, उन्होंने बोला कि आप हमको थोड़ा समय दे दो, हम हमारे भगवान को पुकारेंगे। अगर हमारा भगवान नहीं सुनेगा फिर तुम जैसे बोलोगे हम धर्म परिवर्तन करने को तैयार हैं। राजा ने बोला ठीक है, चलो देख लेते हैं। 40 दिन हमारे सिंधी भगत जो थे वहाँ पर, जो हमारे ठाकुर थे और ब्राह्मण थे, उन्होंने दरिया शाह पर जाकर जल के पास बैठ के जल की आराधना की, भगवान को पुकारा कि हे भगवान, हम आपके दर पे आए हैं, आपके शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करो। भगवान ने, उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़ा व्रत रखा। 40 का व्रत जो होता है वो बहुत कठिन में कठिन व्रत होता है। यहाँ पर थोड़ा कम माना जाता है बम्बई में, मगर जो दूसरे राज्य हैं जैसे गुजरात है, भोपाल है, सब जगह है, वहाँ पर जो व्रत होता है उसमें एक ही वस्त्र मर्दों को पहनना पड़ता है। उसको दो वस्त्र रहते हैं, एक धोते हैं, एक पहनते हैं। ज़मीन पे अलग सोते हैं चटाई लेकर, स्त्री संभोग नहीं होता है, और खाना जो होता है उसमें मीठी सफ़ेद चीज़ नहीं खाई जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर जो अखा है उसमें हल्दी मिलाई हुई है, सफ़ेद चीज़ नहीं वापरी जाती है उस टाइम में। 40 दिन का बहुत कठिन व्रत। दाढ़ी नहीं उतारते हैं, नाखून नहीं काटते हैं, शेविंग नहीं करते हैं। तो व्रत हमारे ब्राह्मणों ने रखा, ठाकुरों ने रखा। भगवान ने 40वें दिन भविष्यवाणी की कि हे भक्तों, मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ। अब मैं आज से 9 महीने के बाद मैं राजा को बोल दूँ कि मैं आ रहा हूँ आपकी दर्शन देने, और उस राजा का भी उद्धार होगा। तो ऐसे करके उन्होंने जन्म लिया। नसरपुर में पिता रतन राय और माता देवकी के घर में बालक रूप में जन्म लिया।
जब हमने जानना चाहा आवर लेडी ऑफ वेलंकनी हाई स्कूल के चेयरपर्सन निर्मला मखीजा से उनके इस पूजा के विषय में, तो उन्होंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। झूलेलाल की एक्चुअली 24 अगस्त को जयंती आती है। इसके लिए हम लोग उनका 40 दिन पहले उनकी पूजा करते हैं और 24 अगस्त को उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। ये 16 जुलाई से चालू होता है। आज उनका 9वां दिन है, इसको नवरोजो बोलते हैं हम लोग। तो ये नवरोजे की आज पूजा है और फिर हम लोग 21वें दिन करेंगे पूजा इधर, और फिर 40वें दिन सेलिब्रेट करेंगे और डिनर भी होता है। उस दिन भंडारा होता है हमारा। 40 दिन एवरी ईयर हम लोग करते हैं, 40 डेज। मैं यहाँ स्कूल में कम से कम 4 साल हुए चालू किए, और वैसे मैं 15 साल से करती हूँ, लेकिन हम लोग मंदिर में जाते थे। 15 साल से हम लोग दरिया पे जाके 40 दिन पूजा करते थे और फिर 40वें दिन मंदिर जाते थे। लेकिन हमने यहाँ स्थापना की झूलेलाल की, तो 4 साल से मैं यहीं पे करती, और सभी भाईंदर के सिंधी लोग हमारे यहाँ ही आते हैं। हाँ, ये अभी हम लोग शाम को 8 बजे दरिया में पधराने जाएंगे। ये जो बनाया है ना आटे का बहराना, ये हम उधर पधराने जाते हैं रोज डेली। इस अवसर पर यूथ सोशल वेलफेयर एसोसिएशन यानी यूथ फोरम द्वारा निर्मला मखीजा के सहयोग से एक कलाकार की लड़की के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग व 25 ग्राम चांदी की गाय दी गई। झूलेलाल पूजा का आयोजन ये पिछले 4 सालों से निर्मला मखीजा मैडम अपने स्कूल में करती हैं, और स्कूल में यह कार्यक्रम होने की वजह से ही इसमें आने का मौका मिलता है मुझे, और सिंधु संस्कृति को जानने का मौका भी मिलता है। ये 40 दिनों तक पूजा अर्चना यहाँ पर चलेगी, और कुछ 2 फंक्शन इसके मुख्य होते हैं जिसमें बहुत सारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी इच्छा है सिंधु समाज की कि एक झूलेलाल का मंदिर भाईंदर में हो, तो यूथ फोरम इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देता है, और यह काम जल्दी से जल्दी उनका सपना पूरा हो, यही अपेक्षा करता है। अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत।